अब यहाँ पे हमको ये दो फॉर्मूला का बारे में पता चला, दिस टू न्यू फॉर्मूलाज। अभी तक हम पढ़ते आ रहे, नया फॉर्मूला नहीं था, सब बाय सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे थे, पुराने फॉर्मूला जो था। अब ये दो नया फॉर्मूला आ गया, फिर आगे और कुछ फॉर्मूला आएगा। आज फॉर्मूला जो आएगा जो है वो हो गया क्या, कैसे निकालेंगे वो फॉर्मूला। निकालने के लिए हमको वो टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब अभी हमारा सब्स्टिट्यूशन जो है ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इसका पहले जनरल सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे थे, p इज इक्वल टू कुछ भी लेते हैं, 2 टू द पावर x भी लेते थे, a टू द पावर x भी लेते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी हमारा एक्सप्रेशन में ट्रिगोनोमेट्री नहीं होगा, सारे का सारे अलजेब्रा रहेगा, तो हम उस पर ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन लेने का तरीका क्या है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाते समय भी पढ़ाया था मैं, फिर एक बार और बोल रहा हूं कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएगा, तो x इज इक्वल टू a sin थीटा आया, a स्क्वायर दोनों a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया, ये प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हुआ तो x इज इक्वल टू a tan थीटा, और अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया x इज इक्वल टू a sec थीटा। करने का कारण वही है कि हम ये सब पुट करते हैं, रूट ओवर से बाहर सब चीज निकल के आ जाएगा। चलो विथ दिस हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला अभी हम पढ़ने वाले हैं। 1 बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, देखो 1 बाय a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पढ़ लिए, 1 बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पढ़ लिए। अब इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो 1 बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया, 1 बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट ओवर, 1 बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट ओवर, और 1 बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट ओवर। तो इनका इंटीग्रेशन ये सब हो गया। अब सवाल है कि सर ये सब कैसा है, थोड़ा बता भी दो कि इनका इंटीग्रेशन जो ऐसे हुआ, हाउ वी आर गेटिंग दिस वन। सो लेट्स स्टार्ट, जल्दी जल्दी करते हैं कैसे फॉर्मूला मिला हमको। फॉर्मूला कैसे मिला उसका पर हम ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो हमको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हम फॉर्मूला बनाएंगे। चलो देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनता है। पहला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है क्या, 1 बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल 1 बाय tan इनवर्स x बाय a। देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे बना। 1 बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू dx, x इज इक्वल टू a tan थीटा लिए, dx हो गया हमारा a इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। फटाफट यूज करते हैं इसको। 1 बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इनटू यहाँ पे हो गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो ये बन गया 1 बाय a स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू a sec थीटा d थीटा। कैसे बना, a स्क्वायर में कॉमन ले लिया, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो sec के साथ sec कैंसिल हो गया और a एक तो कैंसिल हो गया, तो 1 बाय a बन गया, बाद लास्ट में हमारा थीटा बन गया प्लस c। 1 बाय a इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा जो कि थीटा प्लस c होता है। अब थीटा का वैल्यू यहां से निकालना है हमको, कैसे निकालेंगे, x बाय a इज इक्वल टू tan थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय a। तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया क्या, 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। जरा बता दो सबको समझ में आ गया? यस सर। तो फिर ऐसे प्रोसीजर का हम यूज कहां करेंगे, अगर हमको मिल गया 1 बाय 4 प्लस x स्क्वायर, अगर क्वेश्चन में हमको मिल गया 1 बाय 4 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ कितना है, एमसीक्यू है तो डायरेक्ट लिखेंगे आंसर 1 बाय 2 tan इनवर्स x बाय 2। लेकिन अगर एमसीक्यू नहीं है तो x इज इक्वल टू 2 tan थीटा, a स्क्वायर का जगह में 4 है तो a का जगह में 2 हो गया, x इज इक्वल टू 2 tan थीटा, dx इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा, 1 बाय 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा इनटू 2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा, 1 बाय 4 sec स्क्वायर थीटा इनटू 2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। 2 4 कट गया तो 1 बाय 2 आ जाएगा इनटू थीटा प्लस c, यहां से थीटा का निकल के आ जाएगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट। हम जो फार्मूला प्रूव कर रहे हैं ना, हम जो फार्मूला अभी प्रूव कर रहे हैं, दैट इज द मेथड, वही मेथड में हमको करना है। अगर हमारे पास
फॉर्मूला का ऊपर बेस करके क्वेश्चन आ गया तो, मतलब पूरा ही ऐसा दिखेगा तो खाली x स्क्वायर का जगह में कुछ a स्क्वायर का जगह में कुछ और होगा, तो फिर हमको पूरा का पूरा ऐसे सॉल्व करके दिखाना है स्कूल का एग्जाम में या फिर बोर्ड का एग्जाम में। जेईई में तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन सारे में फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। चलो अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमको दिया, हाँ दूसरा फॉर्मूला दिया हमको 1/√a² माइनस x² इंटू dx। तो x इक्वल टू a sin थीटा लेना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से हमको dx का वैल्यू मिल गया a cos थीटा इंटू d थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन हमको पुट करना पड़ेगा। तो पुट करेंगे तो मिलेगा क्या, इज इक्वल टू 1/a² माइनस a² sin स्क्वायर थीटा रूट ओवर इंटू a cos थीटा d थीटा। तो ये बन गया 1/a cos थीटा इंटू a cos थीटा d थीटा। ये हो गया। और यहाँ पे हम cos थीटा काट सकते हैं, a काट सकते हैं, खाली d थीटा बच गया। d थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा प्लस c, थीटा का वैल्यू हो गया हमारा sin इनवर्स x/a plus c. So that is how we got this formula 1/√a² minus a²। We have to be careful कि a कहाँ पे है, उस हिसाब से फॉर्मूला चेंज हो जाता है। a² minus x² का फॉर्मूला अलग, x² minus a² का फॉर्मूला अलग। तो दो फॉर्मूला हम देख लिए। अभी अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं क्या है। 1/√x² minus a² या फिर a² plus x² वाला पहले करते हैं। a² प्लस x² इंटू dx। देखते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा प्रूव कैसे हुआ। तो ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए लेट x इक्वल टू a tan थीटा लेना पड़ेगा। इसके लिए सोचने का जरूरत नहीं है कि सर आप कैसे ले जा रहे हैं, पूरा बताया गया कि इस कंडीशन में ये लेना है, इस कंडीशन में ये लेना है। यहाँ पे जो पढ़ाया गया है वहां पे हमको बताया गया कि ये कंडीशन में हमको ये लेना है। आ गया ये a² माइनस x² होगा तो x इक्वल टू a sin थीटा, a² प्लस x² होगा तो x इक्वल टू a tan थीटा। ये सब बताया गया है कि इस कंडीशन में ये सबसे लेना है। लेने का कारण एक ही है कि वो कन्वर्शन में कन्वर्ट हो जाता है दूसरा में। ठीक है, चलो अब इसको पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/a² प्लस a² tan स्क्वायर थीटा, साथ में रूट ओवर भी है, इंटू a sec² थीटा d थीटा। सबको पता है sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। नहीं, वो तो डेरिवेटिव होता है। नहीं, वो तो डेरिवेटिव होता है। इंटीग्रेशन बताओ, इंटीग्रेशन ln sec थीटा प्लस tan थीटा। हाँ, ln sec थीटा प्लस tan थीटा। अब यहाँ पे काफी लंबा आ गया, तो फिर इस सब का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। x/a इज इक्वल टू tan थीटा मिल गया, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल हो गया, थीटा हो गया। यहाँ पे हमको बोला है x/a, tan थीटा होता है p/b, p के जगह में x, b के जगह में a, तो इसके जगह में a² प्लस x² हो गया h के जगह पे। तो sec थीटा होता है h/b, h/b होने से क्या हो जाएगा, √a² प्लस x² बाय b मतलब a प्लस tan थीटा तो x/a है ही प्लस c। सो इसका आंसर हो गया ये। हमको बुक में ये आंसर नहीं मिलेगा या फिर हम ये आंसर लिखे भी नहीं है। इसका जो फॉर्मूला हम क्या लिखे हैं, ln x प्लस √a² माइनस a² प्लस x² प्लस c। ये a गायब होगा, मैं लास्ट क्लास में बताया था ना, लास्ट क्लास बताया कैसे a गायब होता है। तो अगर एलसीएम ले लूं तो आ जाएगा log x प्लस a² डिवाइडेड बाय a, तो उसको log x माइनस log a करके कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। तो फोर्थ वाला मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, फोर्थ वाला छोड़ रहा हूं करने के लिए सबको।
कुछ नया होने वाला नहीं, पूरा डिट्टो का डिट्टो ऐसे ही आने वाला है। सेक थीटा बच जाएगा वहां पे भी, तो log सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा, और सेक थीटा का वैल्यू निकाल लेना x बाई ए करके, ट्रायंगल बना देना, उसमें सारे वैल्यू लिख के आंसर लिख लेना। तो थोड़ा देखते हैं फॉर्मूला को, ऑब्जर्व करते हैं। फॉर्मूला प्रूव तो हो गया, कैसे बन गया वो भी पता चल गया, थोड़ा इसको ऑब्जर्व करते हैं फॉर्मूला को। तो 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में जहां पे रूट ओवर नहीं है, यहाँ पे रूट ओवर नहीं है, तो उसका आंसर tan इनवर्स में आता है। उसका आंसर क्या आता है? tan इनवर्स में आता है। 1 बाय ए, इसमें ही खाली 1 बाय ए है, और किसी जगह में 1 बाय ए नहीं है। जहां पे रूट ओवर होगा ना, वो सब जगह में 1 बाय ए कहीं पे भी नहीं है बाहर। 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, थोड़ा इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। 1 बाय ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब कांस्टेंट पहले वेरिएबल बाद में, कांस्टेंट पहले वेरिएबल बाद में, तो फिर sin इनवर्स x बाय ए होता है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों तो पूरा सेम है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर हो जाओ, या फिर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर हो जाए, दोनों पूरा सेम है। देखो log x प्लस ये डिनोमिनेटर जो भी है पूरा, log x प्लस ये डिनोमिनेटर जो भी है पूरा। So you can remember the formula and you have to remember these formulas। मतलब 6 ठो एक्स्ट्रा फॉर्मूला आ गया। कितना आया एक्स्ट्रा फॉर्मूला? 6 ठो। एक और भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, 1 बाय x इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कौन सा डाल सकते हैं? 1 बाय x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि हो जाएगा सेक इनवर्स x बाय ए। तो हम एक ठो और मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, 1 बाय x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ये कैसे हुआ, ये इसको प्रूफ भी कर लेना। ये लास्ट वाला प्रूफ में नहीं किया हूं, तो दैट यू डू, एंड वो वाला प्रूफ भी कर लेना क्यों कैसे आया। चलो, ये हमारा फॉर्मूला सब आ गया, फॉर्मूला प्रूफ कैसे हुआ वो पता चल गया। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं इसी का ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन हमारा उस टाइप का ही है ना। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, रूट ओवर ऑफ 10x प्लस रूट ओवर ऑफ cot x। रूट ओवर ऑफ 10x प्लस रूट ओवर ऑफ cot x इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन? निकालेंगे कैसे? इसको हम करेंगे साइन कॉस, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। रूट अंडर साइन x बाय रूट अंडर कॉस x प्लस रूट अंडर कॉस x बाय रूट अंडर साइन x इंटू dx। अब ध्यान से सुनना मेरे बात, ये हो गया हमारा साइन x प्लस कॉस x ऊपर, नीचे हमारा आ गया क्या? साइन x इंटू कॉस x, टू डबल। ना इस टाइप का क्वेश्चन को ध्यान से देखना है सबको। साइन x प्लस माइनस कॉस x हो सकता है, नीचे में हमारा साइन 2x का फॉर्म में कुछ आ सकता है, या फिर साइन x इंटू कॉस x का फॉर्म में बोलो, साइन x इंटू कॉस x का फॉर्म में, साइन x इंटू कॉस x। रूट ओवर हो ना हो कोई भी दिक्कत नहीं, इन फॉर्म ऑफ साइन x इंटू कॉस x। ऊपर हमारा sin x प्लस cos x, नीचे हमारा sin x इंटू cos x का फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। sin 2x भी एक्चुअली sin x इंटू cos x का फॉर्म में है, वो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमको नजर आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेंगे। ऐसा चीज सब्स्टिट्यूशन लेंगे जो कि जिसका कि डेरिवेटिव ये होगा, जिसका डेरिवेटिव में न्यूमरेटर होगा, वही वाला चीज सब्स्टिट्यूशन लेंगे। अब न्यूमरेटर में हमारा sin x प्लस cos x है, तो फिर sin x प्लस cos x का सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव होगा? ये sin x माइनस cos x का। Yes, sir. ये sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव। तो हमको क्या करना है, t इज इक्वल टू sin x माइनस cos x सब्स्टिट्यूशन ले लेना है। क्या लेंगे?
t इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। हम सबको ये पता है कि अगर हमको सब्स्टिट्यूशन के बारे में पता चल गया तो फिर हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव रखते हैं, वो तो है ही पहले, बाकी सबको इसका फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, बाकी सबको इसका फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। किसका फॉर्म में? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। मतलब इसका डेरिवेटिव यहां है तो इस चीज को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो इसको करने का तरीका दो है। एक तो मैं ऐसा कर देता हूं कि इसी का वैल्यू निकाल देता हूं, क्योंकि इसमें होल स्क्वायर करूंगा तो ये 1 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज dt इज इक्वल टू cos x प्लस sin x इंटू dx। ये हो गया। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं बोल देता हूं इसको, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और इस टाइप का हम लोग 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं, वहां पे पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन में थोड़ा सुन लो, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में भी बोल लोगे कि हाँ सर ऐसा कर सकते हैं। अब इसका टी स्क्वायर कर लेते हैं। टी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 हो गया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 2 sin x इंटू cos x। और मेरे को चाहिए क्या, ये sin x cos x का वैल्यू। हम उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चल रहे ये क्वेश्चन में। 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। बोलोगे सर क्या उल्टा चल रहे हो, उल्टा क्या चल रहे हो बताओ। तो यहाँ पे उल्टा हम क्या चल रहे हैं, हम एक्चुअली क्या बोल रहे थे, मैं जो अभी तक करते आ रहा था सारे क्वेश्चन बता रहा था कि t किसको लेना है पता चल गया तो ऐसा करो, पहले उसके डेरिवेटिव को रखो। तो मैं रख लिया। यहाँ पे तो पूरा उल्टा चला कि डेरिवेटिव इसका ये किसका है उसी से निकाल। और दूसरा बोला था कि बाकी सबको इसमें एक्सप्रेस करो। यहाँ पे उल्टा कर दिया कि इसका वैल्यू निकाल दिया अलग मेथड में। लेकिन उसमें भी कर सकते हैं, इसको पहले बताने दो, उसके बाद उस मेथड में भी बता दूंगा। तो ये हो गया इतना। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये सारी चीज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या होता है देखते हैं। sin x प्लस cos x इंटू dx, ये तो dt बन गया, डिवाइड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 रूट ओवर। तो रूट 2 बाहर आ गया, dt बाय 1 माइनस टी स्क्वायर रूट ओवर, दैट इज रूट 2 इंटू साइन इनवर्स t प्लस c। बोलो सबको समझ में आ गया? यस सर। हाँ बोलो। तो रूट 2 इंटू साइन इनवर्स, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या लिए थे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया। अब हम कैसे सोचेंगे कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का फॉर्म में लिखें। हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर उस हिसाब से सोचा जाए तो हम क्या करेंगे। तो इस चीज को मैं यहां पे लिखता हूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय, नीचे हमारा क्या है sin x इंटू कॉस एक्स। तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, हाफ इंटू 2 sin x इंटू कॉस एक्स इसका रूट ओवर इंटू dx, और वो आ जाएगा हमारा sin x प्लस कॉस एक्स बाय, ये रूट 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे sin 2x हो जाएगा। तो उसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 sin x इंटू cos x रूट ओवर। मतलब लेकिन यह सोचना पड़ेगा हमको, और ये करना पड़ेगा 1 माइनस 2 sin x cos x या फिर 2 sin x cos x माइनस 1, इस टाइप के ही हमको कुछ आगे पीछे करके करना पड़ेगा। ये माइनस होगा तो फिर उल्टा करना पड़ेगा, है ना। 1 माइनस 1 हो गया, अभी कट गया, प्लस 2 sin x cos x। बात तो क्या हो गया, तो ये बन गया हमारा रूट 2 इंटू sin x प्लस cos x डिवाइड बाय 1 माइनस, ये हमारा क्या था, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर रूट ओवर dx। लेकिन यहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि हम वहां तक कैसे पहुंचे। बट दिस इज द वे वी कैन रीच अप टू दैट वन।
sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर का फॉर्म में हम पहुंच सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वे। मेरे को ये वे बेटर लगता है इस टाइप का क्वेश्चन में कि ये वाला वैल्यू निकाल दिया जाए, sin x इंटू cos x का वैल्यू। इसमें हमको थोड़ा सोच के एडजस्टमेंट करके करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, मैं काम करता हूं माइनस करके करता हूं, क्योंकि प्लस वाला तो पिछला में भी हुआ, पिछला वाला में भी प्लस वाला ही है, मैं इसको माइनस करके क्वेश्चन को करता हूं। sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 इंटू sin 2x रूट ओवर इंटू dx। तो क्वेश्चन देखते ही हमारा दिमाग में आएगा, भाई ये sin x माइनस cos x किसका डेरिवेटिव है? sin x माइनस cos x किसका डेरिवेटिव है? तो ये तो उल्टा हो गया। sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव में आता है, लेकिन उसको उल्टा है, तो माइनस बाहर कर दो, हो जाएगा काम। इसमें हम माइनस बाहर कर देते हैं, एक काम करते हैं, माइनस बाहर कर देते हैं। cos x माइनस sin x बाय 9 प्लस 16 इंटू sin 2x रूट ओवर इंटू dx। अब ये आ गया डेरिवेटिव किसका, sin x प्लस cos x का। तो हम क्या करेंगे, इसको sin x माइनस cos x का फॉर्म में ना लिख के, sin x प्लस cos x का फॉर्म में ना लिख के हम स्क्वायर करके निकाल देंगे। ये डेरिवेटिव हो गया sin x प्लस cos x का। t इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, तो dt हो गया हमारा cos x माइनस sin x इंटू dx। t स्क्वायर हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x। t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ये हमारा sin 2x हो गया। ये हमारे लिए बेटर है, सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे पहुंचे वहां तक, यहां से वहां तक पहुंचना आसान हो जाता है। t स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू sin 2x। जल्दी से बता दो सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। क्वेश्चन था प्लस में, लेकिन मैं माइनस में इसलिए क्या कि यहाँ पे मेरे को sin x प्लस cos x लेने से बन सकता है, माइनस लेने से भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस लेने से क्या होगा, उल्टा होगा, यहाँ पे माइनस 2 sin x cos x हो जाएगा, ये माइनस 2 sin x cos x हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 1 माइनस t स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज द ओनली चेंज, एंड उस हिसाब से वो फॉर्मूला भी चेंज होगा जो आएगा। एनीवे, अब उसको पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस बाहर रहे, माइनस को बाहर रहने देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x इंटू dx dt हो गया, डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 इंटू t स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर माइनस dt बाय 9 माइनस 16 t स्क्वायर माइनस 7 रूट ओवर। क्या सबको समझ में आया अब तक? सर t स्क्वायर माइनस 1 होगा ना? नहीं सर, t स्क्वायर माइनस 1 ही तो लिखा हूं। नहीं सर, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना हो गया। अब आगे हमको क्या करना है, जरा ध्यान से सुनना मेरे बात। आगे हमको क्या करना है, आगे हमको क्या करना है, हम फॉर्मूला देखेंगे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो सकता है, इस जगह में हमारे लिए कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है वो देखेंगे। अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर पहले है, कांस्टेंट बाद में है, मतलब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कौन सा? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। लेकिन जरा ध्यान से सुनो मेरे बात, हमको पूरा उस फॉर्मूला तक पहुंचाना है, तो उस फॉर्मूला तक पहुंचाने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस dt बाय 16 को एक कॉमन ले लूंगा, मतलब मैं t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही रखूंगा, t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही रखूंगा, 16 कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 7 बाय 16 इसका रूट ओवर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाय 4, तो माइनस 1 बाय 4 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय t स्क्वायर माइनस 7 बाय 16 इसका रूट ओवर।
अब ये जो है ना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में आ चुका है, हमको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला है, अकॉर्डिंगली हम यूज कर देंगे। तो -1/4 है, ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है 1/x², पहले वेरिएबल है x² माइनस a²। x² माइनस a² का इंटीग्रेशन अगर है तो होता है log x, मतलब log t प्लस रूट अंडर a² माइनस a², t² माइनस 7/16 का रूट ओवर मॉड प्लस c। ये आ गया हमारा। लेकिन आंसर यहां पे ऐसे यहां नहीं दिया होगा, ऐसा नहीं दिया होगा, और सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पे ये 16 जो है ना ये गायब हो जाएगा। कैसे? एलसीएम लेंगे तो 16t² माइनस 7 आएगा, वो जो 4 हो जाएगा रूट ओवर का बाहर आके यहाँ पे 40 हो जाएगा ये, और ये 16 गायब हो जाएगा। तो बन जाएगा क्या हमारा, इसके बाद इज इक्वल टू -1/4 log 40 प्लस 16t² माइनस 7 रूट ओवर मॉड प्लस c। अब t का वैल्यू जो है ना पुट कर देना है, कितना पुट करना है, sin x plus cos x। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. चलो अगला सवाल देखते हैं। ये अगर माइनस होगा, नहीं प्लस होगा तो यहाँ पे sin x माइनस cos x लेना है। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये माइनस में आ होगा तो ये इधर आ जाएगा, 1 माइनस t² आ जाएगा। 1 माइनस t² में से 16 इंटू 1 माइनस t² हो जाएगा, मतलब 25 माइनस 16 t² हो जाएगा। 1/25 माइनस 16 t², मतलब जो क्वेश्चन में दिया हूं उस हिसाब से ये आएगा। लेकिन फॉर्मूला में लाने के लिए t² का कोएफिशिएंट 1 करना पड़ेगा। तो 1/4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/25/16 माइनस t² का रूट ओवर, और ये फॉर्मूला पूरा चेंज, ये फॉर्मूला जो देख रहे हो ना पूरा चेंज हो गया। a² माइनस x² हो गया, मतलब साइन इनवर्स x/a, मतलब क्या हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स x का जगह में t है, a का जगह में 5/4 है। नहीं समझा? Yes, sir. साइन इनवर्स, ये देखो a² है, ये a² है, a² का वैल्यू 25/16 हुआ, क्योंकि a² का वैल्यू 25/16 हुआ तो a का वैल्यू 5/4 है माइनस x²। तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a, मतलब जो क्वेश्चन हमको दिया है अगर उस क्वेश्चन को हम करने लगेंगे तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। t का जगह में sin x माइनस cos x लेंगे, ये हमारा आंसर आना चाहिए अगर ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन करेंगे नहीं, मैं यहाँ पे आधा करके इसको छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अभी तो ऊपर में sin x दे दिया है, नीचे में 9 प्लस 16 इंटू sin 2x रूट ओवर। हम अभी थोड़ा देर पहले 2 क्वेश्चन किए, इनफैक्ट 3 बोल सकते हैं, 3 क्वेश्चन किए, तीनों में हमको पता चला कि अगर sin x इंटू cos x का रूट ओवर का फॉर्म में अंदर रहता है तो ऊपर में sin x प्लस cos x में हमारा काम बनता है, या फिर sin x माइनस cos x में हमारा काम बनता है। तो यहाँ पे तो नहीं है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, sin x प्लस cos x लाना पड़ेगा, या फिर sin x माइनस cos x लाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, एक लाइन में कर रहा हूं खाली, sin x प्लस cos x, बिना इसको लाए हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, प्लस sin x नहीं माइनस sin x माइनस नहीं प्लस ही हो रहा है, सॉरी प्लस sin x माइनस cos x बाय रूट अंडर 9 प्लस 16 इंटू sin 2x। बन जाएगा रे सबका भी, लंबा होगा। हाँ, sin x प्लस cos x बाय रूट अंडर
9 प्लस 16 साइन 2x। कोई तो बताओ, कुछ गलत मैं कर चुका हूं, क्या गलत किया हूं बता दो। सर 1/2। हाँ वेरी गुड 1/2 आएगा साथ में, क्योंकि हम चीजें को अपना हिसाब से कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, हम एडजस्टमेंट करके लिख सकते हैं। लेकिन मेरा मन में ये जरूरत है तो उसको डायरेक्ट डाल देंगे कैसे, मेरे को एडजस्टमेंट करना है। तो ये वाला वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे तो 2 sin x आ रहा है, तो 1/2 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1/2 इंटू दिस मच। सो इसका इंटीग्रेशन सबको पता है कैसे निकालते हैं, इसका इंटीग्रेशन सबको पता है कैसे निकालते हैं, एंड हेंस यू आर गेटिंग द आंसर। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हमको क्या दे सकता है, इसका ऑप्शन ए मतलब क्या होता है, वहां पे इंटीग्रेशन में दे देगा क्या, यहाँ पे जैसे हमारा इंटीग्रेशन में निकला इतना sin इनवर्स t का जगह में दे देगा कितना sin x माइनस cos x, या फिर sin x प्लस cos x जो भी दिया होगा, साथ में a दे देगा। a का वैल्यू बताओ कितना है, a का वैल्यू हमारा 4/5 हो जाएगा, या फिर बाय करके a दे देगा तो 5/4 ही होगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट, सारे को समझ में आया? यस सर। चलो आखिरी टाइप हम लोग पढ़ेंगे आज, उसके बाद हम लोग आज का क्लास बंद कर देंगे। ये वाला चीज जो हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इरेशनल टाइप ऑफ फंक्शन, जिसमें ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े उसका यूज हम लोग करने वाले हैं। ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट टाइप हो गया, ट्रिगोनोमेट्री का हमारा नेक्स्ट टाइप हो गया कुछ ऐसा, dx by a sin square x plus b cos square x plus c। इसको भी अलग से लिखना है सबको कि हाँ ट्रिगोनोमेट्री का इतने सारे टाइप हम कर लिए। वहां पे ज्यादा कंफ्यूजन होता है ट्रिगोनोमेट्री का, क्या क्या कहां पे कौन सा आएगा पता नहीं चलता। तो dx by a sin square x plus b cos square x plus c, या फिर dx by a sin x plus b cos x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा sin square x cos square x। कहने का मतलब है sin square x आएगा cos square x आएगा, साथ में sin x खाली भी आ सकता है, sin x cos x भी आ सकता है ऐसे। तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, मैं एक चीज बताने से सबको पता चलेगा क्या करना है। एक चीज अगर बताऊंगा ना सारे को पता चलेगा क्या करना है। t = 10x लेना है, t = मेरे को 10x लेना है सब्स्टिट्यूशन। तो ये मैं सेकंड स्टेप बताया, पहला स्टेप क्या होगा सबको पता चलना चाहिए। अगर t = 10x मेरे को सब्स्टिट्यूशन लेना है तो क्या करेंगे, बाय cos square x। वेरी गुड, बाय cos square x करेंगे, क्योंकि मेरे को sec square x तो चाहिए। तो पहला स्टेप हो गया क्या, डिवाइड cos square x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कंफ्यूजन हमेशा रहता है भाई कौन सा जगह में क्या आएगा, इसीलिए पहले से अलग करके रखो। मैं बता रहा हूं ठीक क्या, अरे इतना सारा ट्रिगोनोमेट्री आ गया, क्या आ गया, कहां से आएगा, कौन सा फॉर्मूला कहां लगाएंगे, वो कंफ्यूजन रहेगा कहां पे इंटीग्रेशन में। इसलिए बता रहा हूं कि सारे को अलग अलग करके रखो, एक जगह में लिख के रखो ट्रिगोनोमेट्री का ये सब हो रहा है। पर्टिकुलरली ट्रिगोनोमेट्री के लिए पहले रखो, ट्रिगोनोमेट्री का इतने सारे चीज हम पढ़ चुके हैं, ये आने से ऐसे करना, ये आने से ऐसे करना, ये आने से ऐसे करना, उसका मेथड सबको पता होना चाहिए ताकि डिस्टिंग्विश कर पाओ कि ये किस टाइप का है। अगर मैं किसी दिन पढ़ा रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का मैं 15 ठो दे दूं 20 ठो दे दूं, सारे कर लोगे क्योंकि टाइप कर ही है, पता तो चल रहा है कि ऐसे बनने वाला है। लेकिन बाद में अगर आ जाएगा क्वेश्चन तो वो कौन सा टाइप का है पता नहीं चलेगा। सो कंफ्यूजन वहीं पे स्टार्ट हो जाता है। चलो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, पता चल जाएगा फिर। अच्छा, डिवाइड cos square x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, t = 10x लेंगे। इसका मतलब है कि हमको बाकी सबको 10 का फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो sec square x कहीं पे आएगा तो उसके जगह में 1 + 10 square x लिखना है, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर उसमें से कोई ना कोई एक फॉर्मूला आ जाएगा, तीन में से फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1/a² - x², या फिर 1/x² - x², या फिर 1/a² + x²। रूट ओवर वाला तो आने वाला है नहीं, रूट ओवर वाला जो टाइप है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं उसका। एक रूट ओवर वाला तो पहले आज ही करा दिया हमने। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। 1/3 sin square x + 4x क्वेश्चन, 1/3
3 sin square x plus 4 into dx। 10 square x डिवाइड करेंगे तो बनेगा cos square x, तो 1 by cos square x dx डिवाइडेड बाय 3 sin square x plus 4 by cos square x into dx। ये बन गया हमारा क्या 6 square x डिवाइडेड बाय 3 10 square x plus 4 6 square x। हो गया। अब क्या करना है, 6 square x को 10 square x में कन्वर्ट करना है। इज इक्वल टू 6 square x बाय 3 10 square x प्लस 4 into 1 plus 10 square x। चाहोगे तो मन ही मन भी ऐसा कर सकते हो, dx इंटीग्रेशन। तो ये बन गया हमारा 6 square x बाय 3 plus 4 7 10 square x plus 3। तो हमारा जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या होता है, t is equal to 10x है, उसका डेरिवेटिव लिखना है। तो यहाँ पे वो आ चुका है, तो पुट कर लेते हैं फटाफट। t is equal to 10x dt is equal to 6 square x into ds। कोई क्या बोल रहा था? 7 tan square x plus 4 होगा। 4 होगा, अच्छा ठीक है। 7 tan square x plus 4। अब ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब पुट कर लेते हैं t is equal to 10x, देखते हैं क्या मिलता है। नीचे आ गया हमारा 7t square plus 4, ऊपर आ गया हमारा dt। ये फॉर्मूला में आ चुका है, लेकिन याद रखो मैं बार बार बता रहा हूं कि फॉर्मूला में हमेशा एग्जैक्ट फॉर्म में लाके हमको फॉर्मूला डालना है। एग्जैक्ट फॉर्म बोलने से x स्क्वायर ही हमको लाना है, x स्क्वायर ही हमको लाना है। नहीं तो नहीं ला के भी किया जा सकता है, लेकिन बच्चे गलती करते हैं, हमेशा करते हैं, अच्छा से अच्छा स्टूडेंट भी करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं इसको √7t का होल स्क्वायर सोच सकता हूँ, फिर √7t का होल स्क्वायर सोचने से हमको पता है कि ax प्लस b का फॉर्म में होने से उसका इंटीग्रेशन हो जाता है कोएफिशिएंट डिवाइड करके, लेकिन वो हमेशा बच्चे भूलते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसलिए बेस्ट है ये बताया जाता है कि हमेशा फॉर्मूला का फॉर्म में ही लाओ, x स्क्वायर का फॉर्म में ही लाओ। तो यहाँ से जो 7 है उसको फटाफट बाहर निकालते हैं, तो बन गया 1/7 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t स्क्वायर प्लस 4/7। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या फिर कभी कभी ये आगे होगा ये पीछे होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में तो दोनों सेम होता है। तो 1/a स्क्वायर आगे होगा, x स्क्वायर पीछे होगा, तो भी सेम फॉर्मूला ही लगने वाला है, 1/a tan इनवर्स x/a। और a लिखते समय बच्चे गलती करते हैं, a लिखते समय बच्चे गलती करते हैं, ये पूरा को लिख देते हैं। पूरा नहीं है, ये है a स्क्वायर, ये हमारा a स्क्वायर है, तो a क्या हो जाएगा, इसका रूट ओवर। तो 1 बाय, इसका रूट ओवर होता है 2/√7 tan इनवर्स x/a। x हो गया t, x हो गया हमारा t बाय a हो गया 2/√7 प्लस c। तो फिर ये हमको कितना देता है अभी, 1/2√7 tan इनवर्स √7 tan x by 2 प्लस की कांस्टेंट c। आई होप सभी को समझ में आ गया है सवाल। Yes, sir. Yes. तो वो था sin स्क्वायर x का फॉर्म में पहले, ये अभी cos स्क्वायर x का फॉर्म में। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 1/3 प्लस 4 cos स्क्वायर x dx। पहला स्टेप cos स्क्वायर x डिवाइड करना होता है, तो 1/cos स्क्वायर x बाय 3 प्लस 4 cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देते हैं। ये बन गया 6 स्क्वायर x, नीचे हमारा हो गया क्या 3 6 स्क्वायर x प्लस 4 dx हो गया। अब ये 6 स्क्वायर x को क्या करना है, 10 में कन्वर्ट करना है। 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी योर 6 स्क्वायर x। कुछ गड़बड़ हो गया क्या,
सही है तो डिवाइडेड बाय Yes. डिवाइड बाय 3 into 1 plus 10 square x plus 4 integration dx that is equal to sec square x by तो 3 plus 7 3 plus 3 10 square x plus 4 तो 7 plus 3 10 square x सही है। let t is equal to 10x तो dt हमारा हो गया sec square x into dx इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ पे dx छूट गया है dt बाय 7 plus 3t स्क्वायर। फिर से हमारा सेम फॉर्मूला आ गया, हो सकता है कभी कभी अलग फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पे प्लस था बीच में माइनस होगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी आ सकता है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी कभी कभी आ सकता है। ये माइनस होगा तो प्लस होने से तो नहीं आने वाला है। तो ये हो गया हमारा dt इक्वल टू sec square x dx। अगर इसको मैं पुट कर देता हूं तो हमको क्या मिलता है dt डिवाइडेड बाय 7 plus 3t स्क्वायर। अच्छा ये तो आ चुका है। अब उस फॉर्मूला में लाने के लिए हम क्या करेंगे, t स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 करेंगे, वेरिएबल स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 करेंगे, तो इसलिए 1/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय 7/3 प्लस t स्क्वायर। तो 1/3 बाहर आ गया, 1/√7/3 tan इनवर्स x by a t by √7/3 प्लस c हो गया। Yes. तो चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का टाइप सबको समझना है क्या है ना। 1 बाय एक काम करता हूँ थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा वैसे ही है, खाली मान लेते हैं ऐसा है 1/2 sin x प्लस cos x इंटू 3 sin x माइनस 4 cos x dx है। हो गया। ये थोड़ा और लंबा हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट बन जाएगा, कर सकते हो, थोड़ा अलग टाइप का हो जाएगा। ये क्या होगा खाली बता के उसका आगे देखते हैं कैसे करेंगे, है ना। तो ये बन गया हमारा, देखो sin स्क्वायर x आएगा, cos स्क्वायर x आएगा, sin x into cos x भी आएगा, मतलब cos स्क्वायर x हमको डिवाइड करना है ऊपर और नीचे, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो बन जाएगा क्या 1/cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 sin x प्लस cos x by cos x into 3 sin x minus 4 cos x by cos x into dx। क्लियर है इतना। Yes. ये बन गया हमारा sec स्क्वायर x into dx ऊपर, नीचे क्या बनेगा 2 tan x plus 1 2 tan x plus 1 into 3 tan x minus 4 हो गया। अब t इक्वल टू tan x डालते हैं, t इक्वल टू tan x dt हो गया हमारा sec स्क्वायर x into dx। तो ये बन गया हमारा क्या dt by 2t plus 1 into 3t minus 4। ओके, अब इसको आगे क्या करेंगे, अगर देखोगे ना ये लीनियर फैक्टर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में। तो क्या लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में 2/2t। एक काम करते हैं, माइनस वाला को पहले रखते हैं, छोटा वाला को पहले रखेंगे तो माइनस नहीं आएगा साइन। 3/3t minus 4 minus 2/2t plus 1। I can do it like this। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये आराम से बन जाता है, खाली एक्स्ट्रा क्या है 1 कर देंगे उतना। 60
60 प्लस 3 आएगा, माइनस 60 प्लस 8 आएगा। कितना आ रहा है एक्स्ट्रा ऊपर? 11 आ रहा है, तो 1/11 इंटीग्रेशन ऑफ दिस। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/11 इंटू 3 बाहर इंटू 1/3 ln 3t माइनस 4 का मॉड माइनस 2 बाहर 1/2 ln 2t प्लस 1 प्लस द कांस्टेंट c। क्या सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन का आंसर? Yes, sir. ठीक है। अब t का जगह में पुट कर देना है 10x, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 3 कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है, मतलब log दिस बाय दिस हो जाएगा। t का जगह में 10x पुट कर देना है। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं।